नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुस्त खुला लेकिन नीचे से तेजी आते हुए दिख रही है। निफ्टी डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 70 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों जगह हरियाली है, लेकिन आज पोर्टफोलियो हरी नहीं होगी क्योंकि मार्केट ब्रेथ मुझे थोड़ी वीक दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे दिख रहा है, मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। बट मार्केट ब्रेथ में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है पोर्टफोलियो लाल हो या फ्लैट टू नेगेटिव होगी या फ्लैट टू पॉजिटिव होगी। लेकिन तेजी पोर्टफोलियो में ज्यादा नहीं हो रही होगी, केवल इंडेक्स में तेजी आज, वो भी 70 पॉइंट की मामूली सी। लेकिन अच्छी बात यह कि एक और ऐसा ट्रेडिंग सेशन है जहां निफ्टी हरे निशान में है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, आपको एक बार मार्केट ब्रेथ बताना चाहूंगा। 960 शेयर्स पॉजिटिव है, 1490 नेगेटिव है, तो मार्केट ब्रेथ हल्की नेगेटिव साइड पे है। इसीलिए आई थिंक पोर्टफोलियो उतना कुछ खास नहीं कर रही होगी। और सबसे ज्यादा मूव जो इंडेक्स कर रही है वो है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो आधा % नीचे है, समझ गए। तो जिसकी वजह से पोर्टफोलियो शायद दिक्कत होगी। अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। लास्ट वीक बैंक ऑफ अमेरिका और जेफरीज ने भारत के बाजारों को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली। माफी चाहता हूं, जहां पे उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार इस करेक्शन में अब अट्रैक्टिव हो गए हैं, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, लेकिन लार्ज कैप में बहुत कंफर्ट आ रहा है। अब यहां से खरीदना शुरू करना चाहिए, ये रिपोर्ट आई। अब अगर हम देखें वीकेंड पे, तो दो और बड़े ब्रोकरेज फर्म्स गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली भी भारत के ऊपर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इनका मानना यह है कि अट्रैक्टिव हो गए हैं। कोविड 2020 नवंबर में जो भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस थे उससे भी नीचे आ गए हैं अभी, तो खरीदने का मौका है कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि जो एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं अभी वो पॉजिटिव तो हो गए हैं। अब फंड मैनेजर्स बाइंग कब शुरू करेंगे ये देखने वाली बात है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपके साथ कि ये जो बाजार गिर रहा है ना, ये बीती चीजों पे गिर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब हो रहा है इसलिए गिर रहे हैं, नहीं, जो पहले हो चुका है उस पर रिएक्शन है ये। फॉर एग्जाम्पल, सितंबर क्वार्टर 3 में लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ आई, बहुत ही ज्यादा खराब, सॉरी क्वार्टर 3 नहीं क्वार्टर 2 में बहुत ही खराब अर्निंग्स आई और उस पर रिएक्शन हम लोगों ने देखा। क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में क्वार्टर 3 अच्छा था, सेम जीडीपी अच्छी आई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, रेट कट आया। और ये चीज मॉर्गन स्टैनली ने कही भी है कि भारतीय बाजार ना पॉजिटिव चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, लाइक आरबीआई लिक्विडिटी जो बाजार में डाल रहा है लगातार, लाइक जो ग्रोथ है वो दिखने लगी है और मई और जून में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। उन्हें बजट भी अच्छा लगा है और बजट लिटरली है भी अच्छा। जो इस साल केपेक्स कम हुआ है उसके पीछे रीजन थे इलेक्शंस। जो अगले 10 महीने देखो तो कोई इलेक्शन नहीं है, यानी फुल फ्लेज फोकस होगा कंट्री की ग्रोथ पे। ये सारी चीजों को देखोगे आप तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बट वही वाली बात है, जो नया निवेशक है जिसने सेलिंग देखी ही नहीं थी, बाजार की गिरावट में पैनिक कर रहा है, लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, सेलिंग कर रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, वो बाजार नीचे गिर रहा है और कुछ भी नहीं है। जल्दी हो सकता है आपको 1-1.5 महीने। अब देखो मार्च एंड जब चलता है ना तो सेलिंग वैसे भी आती है, ये तो आप सभी को नॉर्मली भी पता है कि वो टैक्स एडजस्टमेंट होता है, लॉसेस बुक करे जाते हैं सो दैट आईटीआर फाइलिंग में वो कैपिटल गेन को कैपिटल लॉस से माइनस कर सकें। तो एंड में थोड़ा होता है ये सब, लेकिन पॉसिबिलिटीज है अप्रैल मई में आपको बाजार में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिले या फिर बाइंग आते हुए दिखे वापस एफआईआईज की तरफ से भी। तो ये तो हो गया थोड़ा सा डेटा। अब आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। एफएमसीजी, मेटल, मीडिया, रियलिटी, एनर्जी, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज में दिख रही है बढ़िया तेजी। मेटल्स को लेकर एक रिपोर्ट भी आई है। ये 4 ब्रोकरेज फर्म्स गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, जेफरीज, इन चारों ने क्या कहा है भारतीय बाजार को लेकर, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल पे बनाऊंगा दोस्तों। डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी यहां पे देखा जाए मेटल पे भी एक रिपोर्ट आई है जहां पे कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे दिन के दौरान। बट अभी आगे बढ़ते हैं। देखा जाए प्रेशर है पीएसयू बैंकिंग में और ऑटो में और निफ्टी बैंक में, वो भी मामूली सा, कोई ज्यादा बड़ा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा वीक जरूर है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होने के लिए तैयार है या हो रही है आप कह सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं अगर, तो आवास फाइनेंशियल टॉप गेनर है। इसके बारे में मैंने रिसेंटली भी आपके साथ बात करी हुई है, 8% ऊपर। टीटीएमएल में 5% की तेजी है। अवंती फीड, मैं बता रहा हूं, ये जो है ना, ये जो क्या कहते हैं सी फूड वाले, ये कर रहे हैं भाई साहब कमाल।
क्यों कर रहे हैं? एक तो चाइना ने यूएस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 10 से 15% इन वाले प्रोडक्ट्स पे भी। अब भारत की जो कंपनियां है ना, भारत में देखो ये सी फूड वगैरह का कोई चलन नहीं है, ये लोग तो एक्सपोर्ट ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए मार्केट ओपन हो रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अवंती फीड आप देखें तो 5% समथिंग ऊपर है, आई थिंक नहीं 52 वीक हाई लगा रहा है, लाइफ हाई से तो अभी भी थोड़ा नीचे है, तो अच्छा कर रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस में 4% की तेजी देखने को मिल रही है, फिनोएक्स लिमिटेड भी अच्छा कर रहा है। आनंद राठी, टीटागढ़, जेएम फाइनेंशियल, त्रिवेणी टरबाइन, 361 वेल्थ में गिरावट है। इंडसइंड बैंक ये बड़ी चिंताओं का विषय बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों, 908 पे आ गया है और 3% एक बार फिर नीचे है। खबरें भी आते हुए दिख रही हैं कुछ इस स्टॉक के लिए, जो मैं आपके साथ डेफिनेटली कवर करूंगा। पहले यहाँ पे एक रीसेंट अपडेट जो वो बताना चाहूंगा। निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया यूनिट कंसिडरिंग बाइंग अ माइनॉरिटी स्टेक इन इंडसइंड बैंक, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कुड सीक एज मच एज 9.9% इन इंडसइंड बैंक। तो एक रिलायंस निप्पॉन लाइफ जो है ये तो हाईएस्ट लेवल पे जितना ओन कर सकते हैं उतना ओन कर रहे हैं, वहीं निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा खरीद रहे हैं माइनॉरिटी स्टेक। तो ये कुछ अपडेट आ रही है। आगे देखा जाए तो ये आज 52 वीक लो पे भी है जो इंडसइंड बैंक का शेयर है। साथ ही साथ टॉप टर्नओवर में देखा जाए, अगर बजिंग स्टॉक्स की बात करूं मैं, तो आवास फाइनेंशियल 10 टाइम वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, तो ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। निफ्टी की बात करते हैं, 32 शेयर्स पॉजिटिव है। पावर ग्रिड टॉप गेनर दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर है। गिरावट है इंडसइंड बैंक में, ट्रेंड में, बजाज ऑटो में, लार्सन एंड टब्रो में, विप्रो में। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। टाटा पावर के शेयर में 0.2% की तेजी है। वीकेंड के दौरान कुछ बड़ी खबरें भी आई थी, लाइक आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 49,000 करोड़ का निवेश करने की बात करी है कंपनी ने आने वाले कुछ सालों में, जहां पे 7,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी। तो ये कुछ बड़ी चीजें होते हुए दिख रही हैं दोस्तों बाजार में, और इस बीच में कल भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया है। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।